एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में, ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है 2 नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ एप्लीकेशंस। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि ये हम नाम देते नहीं हैं, ये सॉफ्टवेयर खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट नाम एक प्रोवाइड कर देता। ठीक है, तो उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड का। ठीक है, तो जब आप ऐड पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको ऐड आइटम। ठीक है, तो आपको उस ऐड आइटम पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो ऐड आइटम पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो आएगा। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है विंडोज़ फॉर्म। ये आपका क्या है, विंडोज़ फॉर्म पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना जो है स्टेप आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, जब आप इतना स्टेप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आप इसको जो है थोड़ा सा बड़ा और छोटा अपने हिसाब से जितना करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको बड़ा कर दिया ऐसे। अब ये हो गया तो इसके बाद आपको करना क्या है, यानी आपको कुछ नंबर इनपुट करना होगा। 2 नंबर को आपको जोड़ना है। तो 2 नंबर को जोड़ना है तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टूल बॉक्स में जाना पड़ेगा। और टूल बॉक्स में जाने के बाद जो है हमको क्या लेना पड़ेगा, लेबल हम ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेबल ले लिए और लेबल लेने के बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिए। और सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है यानी जो नाम है, इसका नाम हम बदल देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, पहले वैल्यू को हम इंटर कर लेंगे। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया, ये पहली वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो है हम इसी को क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी और यहीं पे हम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। देखिए ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, रीनेम कर लेंगे। यानी हम इंटर सेकेंड वैल्यू कर लेंगे, इंटर सेकेंड वैल्यू। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमने इंटर कर लिया। फिर से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर से हम यहीं पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम जो है रीनेम कर लेंगे। फिर इसी तरह से हमने प्रॉपर्टी पे जाएंगे और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद इसको हम क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी के जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिज़ल्ट, RESULT, रिज़ल्ट। अब यहाँ पे देखिए हम पहला नंबर इंटर करेंगे, फिर दूसरा नंबर। ठीक है, अब उसके बाद दोनों नंबर का जो है हम मान लीजिए जोड़ेंगे तो रिज़ल्ट हमको दिखना चाहिए, तो वो रिज़ल्ट के लिए हमने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारा यहाँ पे आ गया। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने यहाँ पे लेबल लगा दिया है। अब हमको चाहिए क्या, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे तो हमको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। हमने क्लिक करके ड्रैग कर लिया, ये हमारा आ गया टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स जो है अपने अकॉर्डिंग इसका साइज आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसी को आप टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से कॉपी करिए और पेस्ट कर लीजिए। हमने इसको पेस्ट कर लिया, ये आ गया। फिर से हम इसको एक बार पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये रिज़ल्ट के लिए आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमको रिज़ल्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद हमको अब लेना पड़ेगा बटन, यानी हमको जो रिज़ल्ट चाहिए 2 नंबर को ऐड करना है तो एक ऐड बटन चाहिए हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाएंगे और इस बटन का नाम जो है हम बदल देंगे, यानी इसको हम कर दिए प्लस, यानी ऐड करना। ठीक है, हमने प्लस कर दिया और इसी को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहीं पे हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम जिसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब इसको फिर से हम क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड हो गया। फिर से हम इसको इनटू करेंगे, फिर इसको हम क्या कर देंगे, कॉपी
और इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको रीनेम कर देंगे, इनटू कर देंगे इसको हम। डिवाइड को हटा के हमने यहाँ पे इनटू कर दिया। ठीक है, डिवाइड को इनटू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पे सिंबल्स लगा दिए और एक और हम बटन लगा देते हैं। ठीक है, जिस बटन का क्या होगा, हम रिमूव यानी क्लियर, एक बटन हम क्लियर की लगाएंगे। तो इसको हम रीनेम कर देते हैं, सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं पहले और कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं और इसको जो है क्लियर बटन हो गया। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे बॉक्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो ये जो है हमारा बटन है, इस बटन पे हम लोग को क्या करना है, कोडिंग करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को आराम से देखना है। ठीक है, तब जा कर के आप ये जो है छोटा सा प्रोग्राम आप बना पाएंगे, छोटा सा सॉफ्टवेयर जो है बना पाएंगे। ठीक है, चलिए इतना चीज़ें हो गई। तब आपको करना क्या है, ये फॉर्म की विंडो है। ठीक है, तो इस फॉर्म की विंडो पे आपको डबल क्लिक कर लेना। ठीक है, अब जैसे ही फॉर्म की विंडो पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिख रहा है ना फॉर्म 3, इंटर कर दीजिए। अब इंटर करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है 2 लाइन का कोड लिखना है। अब वो लाइन क्या है हम आपको बता रहे हैं। अब वो लाइन है आपकी, आपको लिखना है कीवर्ड का नाम। ठीक है, कीवर्ड का नाम लिखना है, यानी कि एक डिम नाम का कीवर्ड होता है, DIM, डिम। ठीक है, डिम का मतलब होता है कि अगर कोई वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना होता है, ठीक है, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले सबसे पहले लिखा जाता है डिम कीवर्ड। ठीक है, डिम कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे डिम, उसके बाद हमने लिखा वेरिएबल का नाम हमने दे दिया ए, एज इंटीजर हमने कर दिया। इंटीजर क्या है, नेम ऑफ डेटा टाइप्स, यानी जो ए है यहाँ पे वो क्या है, एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। नहीं, ए जो है, ए के अंदर जो है नंबर टाइप की वैल्यू ही सिर्फ स्टोर होगी। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे डिम बी एज अ इंटीजर, मतलब ये है कि जो बी नाम का जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें जो है किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यूज। तो 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर करे, एक वेरिएबल का नाम ए है, दूसरे वेरिएबल का नाम बी है। इतना जो है सभी को क्लियर होना चाहिए। और ये कहाँ पे होना चाहिए हमने बता दिया, पब्लिक क्लास फॉर्म का नाम जो भी होगा 1 2 3 उसी के जस्ट नीचे ये वाली लाइन 2 लाइन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप सीधा चले जाइए, फॉर्म का डिज़ाइन है यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ये फॉर्म की डिज़ाइन। अब फॉर्म की डिज़ाइन पे जो है आपको प्लस पे डबल क्लिक करना है, यानी बटन 1 जो है प्लस यानी ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक करेगा ये, तो यहाँ पे ही आपको कोडिंग लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग आपको क्या लिखनी है वो चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ए नाम का, तो हम यहाँ पे देंगे ए। ठीक है, इक्वल साइन लगाएंगे और इक्वल साइन लगाने के बाद ये जो ए होगा वो किस टेक्स्ट बॉक्स में होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे TEXT, टेक्स्ट बॉक्स 1। देखिए टेक्स्ट बॉक्स आप लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट लगाइए, और डॉट जैसे ही लगाएंगे वैसे ही आपका टी टाइप कर दी तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखेंगे, यानी जो हम ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, देखिए ध्यान से इसका नाम आपको कहाँ से पता चलेगा, ये देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे और प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1। जब यहाँ पे जाएंगे तो इसका बता देगा कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। फिर जब यहाँ पे जाएंगे और प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स 3 दिखा रहा है। तो जो हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखेंगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ए नाम के वेरिएबल में, और जो हम इस टेक्स्ट बॉक्स दूसरे में लिखेंगे वो बी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस लाइन का मतलब है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसी तरीके से हम लिखेंगे बी इक्वल्स टू, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 2
डॉट टेक्स्ट, इतना चीज़ हमने लिख दिया, इंटर कर देंगे। अब जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम जो भी टाइप करेंगे वैल्यू, वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी हमारी ए के अंदर। और जो टेक्स्ट बॉक्स सेकंड में लिखेंगे, सेकंड 2 में लिखेंगे, वो बी में चला जाएगा। ठीक है, अब हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट हमको कहाँ पे चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 3 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे TEXT, टेक्स्ट बॉक्स 3 यहाँ पे आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे VAL। वैल का मतलब क्या होता है कि दिस फंक्शन रिटर्न अ नंबर कंटेन इन अ स्ट्रिंग एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ एप्रिसिएट स्टाइल। मतलब इसका काम ये होता है कि जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो एज अ स्ट्रिंग होता है, यानी करेक्टर होता है। ठीक है, तो उस करेक्टर्स की वैल्यू को जो है ये वैल वेरिएबल काम क्या होता है, वो नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है वैल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे TEXT, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। इस लाइन का मतलब आपको ध्यान से समझना है कि जो हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखेंगे वो कहाँ पे चला जाएगा, ए में चला जाएगा। या हम चाहें तो इसको टेक्स्ट बॉक्स 1 की जगह पे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम इसको ए कर सकते हैं और इसको हम बी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा हुआ कि इसकी वैल्यू हमारी बी में है और ए में है। ठीक है, ये चीज़। अब इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हमको रन करना है। तो ये हमारा फॉर्म नंबर 3 है, तो उसके पहले हमको स्टार्टअप चेंज करना पड़ेगा, यानी कि प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ एप्लीकेशंस और यहाँ पे जो स्टार्टअप है इसको हम 3 कर दें, क्योंकि फॉर्म नंबर 3 को रन करना है, तो स्टार्टअप को हम 3 करेंगे। अब इसके बाद जो है हमने इसको सेव किया और सेव करने के बाद जिसको हम क्या करेंगे, रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ठीक है, अगर कोई एरर होगा तो उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद हमको दिखेगा कि इसका आउटपुट क्या है। अब देखिए प्रोग्राम हमारा रन हो गया। पूछ रहा है कि आप पहला वैल्यू दीजिए, तो पहला वैल्यू हमने दे दिया 20 और दूसरा हमने वैल्यू दे दिया 30 और हमने प्लस पे क्लिक किया। अब देखिए जैसे हमने प्लस पे क्लिक किया है तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 50। यानी ये हमारा जो है प्रोग्राम रन हो गया और हमको वैल्यू मिल के आ गई यहाँ पे 50, यानी दोनों को वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए इसको हम बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद जो है बाकी जो कोड है उसको भी हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लस की कोडिंग कर ली, अब सबट्रैक्ट की कर लेते हैं। तो सबट्रैक्ट पे डबल क्लिक करेंगे, ये जो माइनस की बटन है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो बिल्कुल हमको यही वाला कोड लिखना है, ये जो कोड हमारा ऊपर है बिल्कुल इसी को सेम टू सेम लिखना है और कुछ नहीं करना। तो इसको हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया है। ठीक है, अगर हमको सेम वही कोड लिखना है तो हम बार बार क्यों लिखें, उसको हमने पेस्ट कर दिया। कुछ चेंजेस करना है और वो चेंजेस हमको यहाँ पे करना है। प्लस को हटा के, इस प्लस को हटा के हमको माइनस कर देना बस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमको क्या करना है, डिवाइड वाले पे लिखना है। डिवाइड वाले पे फिर हम वही को पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने को प्लस को हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा दिए, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमको क्या करना है, अब इनटू करना है। तो इनटू करने में सिर्फ फिर से हम वही कोड को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इनटू का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, क्लियर की कोडिंग करना है। तो क्लियर पर डबल क्लिक करेंगे। अब क्लियर की कोडिंग करना है तो उसके लिए हमको लिखना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे TEXT टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट
टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज, इंटर कर दीजिए। फिर से TEXT टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, उसके बाद आपको इक्वल साइन लगाना, डबल कोट्स ओपन क्लोज, इंटर कर देना है। TEXT टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज। इस डबल कोट्स ओपन क्लोज का मतलब ये है कि ये क्लियर है, यानी इस डबल कोट्स ओपन और क्लोज के बीच में कुछ लिखा नहीं है, वो खाली है, मतलब वो क्लियर कर देगा। यानी जो भी चीज़ें लिखा होगा टेक्स्ट बॉक्स 1 में, 2 में, 3 में, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसको क्या कर देगा, वो खाली कर देगा। ठीक है ना। तो क्लियर करने की कोडिंग हमारी ये हो गई। अब हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम इसको रन पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम रन करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है या परफेक्टली हमारा ये प्रोग्राम रन कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया 40, उसके बाद हमने दिया यहाँ पे 10। अब हम प्लस कर देते हैं, प्लस कर दिए, क्या हो गया, ये जोड़ दिया दोनों को। क्लियर करके देखते हैं, क्लियर हो गया। फिर हम दूसरा चीज़ चेक करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 12 -2, सबट्रैक्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 10 आ गया। क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 3 × 5, इंटू कर देते हैं। ठीक है, देखिए 15 आ गया। क्लियर कर देते हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 5, देखिए यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट विंडो है और यहाँ पे आपको जो है कोड विंडो यानी यहाँ पे दिख रही होगी। तो हम आपको पूरा का पूरा एक साइड में दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जूम की साइज़ को हम कम कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा 100 है, इसको हम 70 कर देते हैं। 70 काफ़ी छोटा हो गया। यस, ये आपका जो है कंप्लीट जो है यहाँ पे कोड दिख रहा है और ये जो है आपका आउटपुट है। ठीक है, थोड़ा छोटा है। ठीक है, ये प्रोग्राम है। ठीक है, और इस प्रोग्राम का ये जो है आपको आउटपुट है। ठीक है, होप कि आपको जो है ये सारा प्रोग्राम्स बनाना जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर ये प्रोग्राम आपको करने में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि वीडियो आपको अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी। ठीक है, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।